हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट छोड़ के हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे। यहाँ से ऊपर से ही हमारी चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके बाद गए थे लॉन्च में। वहाँ पे हमने 1 घंटा टाइम, हमारे पास 2 घंटा टाइम था, तो हमने वो टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे स्पेंड करने के बाद फोटो खींच ले चुकी हैं और यहाँ पे खड़े। अरे बाहर इधर वो आ गया है। अभी नहीं हुआ, चलो घुस जाएंगे। तो तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अच्छा इधर भी है, अभी तो अंदर चले जाएंगे सीधे। अंदर प्लेन के अंदर चले जाएंगे सीधे। एक्साइटेड। ये डांस। तो प्लेन में जाने से पहले यहाँ पे हम तो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो इस मेमोरी कलेक्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आरिका मैंने मेरा भी ले लो, तो आरिका फिर मेरा भी ले रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था, अभी इतना अच्छे से नहीं वो फ़ोटो खींच पाती है। तो मैंने कहा मेरा भी ले लो। अरे अच्छे से पूरी नहीं आ रही। इसके बाद हम अंदर चले गए थे। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, लाइन से ही चेकिंग करके फिर अंदर जाने देते हैं। तो बस यहाँ पे आ गया है और अब हम अंदर तो फ्रेंड्स, हस्बैंड ने बहुत सारा स्नैक भी टिकट के साथ ही बुक कर दिया था। तो लेकिन हम लोग का तो पेट लॉन्च से भरा हुआ था। लॉन्च में हम लोगों ने खाया था, तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं, बस आरिका ने जूस। उसके बाद यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं वाराणसी और बाबतपुर। जो यहाँ का वाराणसी का जो एयरपोर्ट है वो बाबतपुर में है। हमारे घर से काफ़ी दूर है। पापा लेने के लिए आ गए थे, वो काफ़ी पहले आ गए थे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल गए हैं। यहाँ से हमारा घर लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग हमें लग जाएगा, यहाँ पे हम 7 बजे पहुँचे थे और 1.5 घंटे में हमारी जो फ़्लाइट थी वो अहमदाबाद से बनारस आ गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए बढ़िया बनाया, कंपटीशन नए स्टाइल का बनाया, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी होता है। हाँ। गाना बजाना भी हो, तो यहाँ हो जितना सिस्टम बनौले हुआ आई अकेला सवा तो कुछ तहस नहस करी ना हो, जैसे ओकर कैले हुआ मानी जरूर नहीं, मानी नहीं लिखा है वहाँ पे नमो घाट और सफेद वाले बिल्कुल। तो जस्ट यहाँ नमो घाट से हम निकल रहे थे, तो वही पापा और भैया जो ड्राइवर थे वो बात कर रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा बनाया है और काफ़ी। तो लगभग हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं मुग़ल सराय। मुग़ल सराय से हमारा जो घर है वो पड़ जाता है 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था रास्ते का, क्योंकि रात भी हो रही थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी, तो मन नहीं हो रहा था। पर थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था, जितना मेरे को अच्छा लग रहा था उतना मैंने कर लिया था। तो ये हमारा अपना जो है ये मुग़ल सराय है। जो लोग मुग़ल सराय से होंगे उनको पता चल रहा होगा कि कौन सी जगह पे है ये। और अगर आप मुग़ल सराय से मुझे देख रहे हैं तो कमेंट करके। तो ये जो ब्रिज है ये आ गया है मुग़ल सराय का ब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग जो है वहाँ का है। उसके आगे अब हम निकल चुके हैं और यहाँ से हम जो है हमें लगभग आधा घंटा और लग जाएगा। तो उसके बाद हमने कोई शूट नहीं किया था और फिर अब हम अपने जो है घर पहुँच गए हैं। तो ये है मेरा मायका। जस्ट हम थोड़ा सा शूट किए थे यहाँ पे और ये हमारा मेन जो मेन रोड है वो है। उसके बाद यहाँ से हमारा घर आ जाएगा और ये वाला आप लोग को मेरा घर देखने को मिलेगा आगे के ब्लॉग में। तो ये है मेन गेट जहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई है। घर पहुँचने के बाद फिर जो है बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। कुछ भी मुझे शूट करने का मन नहीं हुआ,
क्योंकि जो है मैं काफ़ी मतलब लगभग बहुत टाइम बाद मैं अपने मायके आई। और क्यों मैं मायके नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आना, क्योंकि मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी 3.5 साल हो गया तभी मैं आई थी। उसके बाद से मैं मायके आई ही नहीं। अब 3.5 साल के बाद मैं अपने मायके आई हूँ, और घर पहुँचने के बाद तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये ब्लॉग आप नेक्स्ट डे का देख रहे हैं जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये मैं पापा के साथ वहाँ की मार्केट जा रही हूँ, चंदौली की मार्केट। वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि हम लोग आए तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चाहिए थी। तो पापा बोले चलो साथ में, और साथ में ही जाके ले लेते हैं, जो भी चाहिए तुम लोगों को वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट डे हम पापा के साथ मार्केट गए थे। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मम्मी के बिना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन तो मेरे सिर में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो गलियाँ हैं ना, ये हमारे बचपन की गलियाँ हैं जहाँ हम घूमा करते थे, और आज ये इतनी भरी भरी हो गई हैं, इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई कितने सालों बाद गई। तो आगे पापा हैं, सामने जा रहे हैं आगे, मैं पीछे हूँ। तो बस पहचान ही नहीं आ रहा था मुझे कि कौन सी गली है। फिर बाद में पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मठ वाली गली है। तब मुझे जाके याद आया, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी, और मार्केट भी काफ़ी टाइम के बाद गई थी। तो बस यहाँ पे हमने जो है जो भी चीज़ें थी वो ले लिया था पापा के साथ, और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर हमने लंच वंच किया, लेकिन वो सब हमने शूट नहीं किया था। तो बस उसके बाद शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पापा बोले चलो, आरिका बोल रही थी मुझे काऊ देखना है और वो फैलो देखना है। तो हम जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पहले हमारा बचपन बीता है वहाँ। उसके बाद थोड़ा सा मतलब हाँ बहुत लगभग 50 कदम के आसपास इधर घर बन गया है, वहाँ पे घर बना दिया है, जो कि रेंट पे दे दिया है। तो वहीं पे हम जा रहे हैं। ये हमारा जो प्रॉपर जो गांव है वो ये है, और जो घर बना हुआ जहाँ हम रहते हैं वो हमारा नया घर है। तो यहाँ पे देखिए हम गांव में जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मिल रहे हैं तो पूछने लगते हैं कब आए कब आए। तो बस यहाँ पे देखिए हम अपने जो पापा ने अभी नया घर बनाया है वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे रेंटेड लोग रहते हैं, जैसे 1 रूम सेट इस तरह से बना रखा है। तो बस यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ऊपर जाएंगे छत पे, और छत से फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत प्यारा प्यारा व्यू दिखाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ख़ास ब्लॉग है। कौन जो है मिलने किससे मिलने में कल जाने वाली हूँ, कौन मिलने आया है, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत ही आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखना। बहुत ही ख़ास आ रहे हैं आ रही हैं। तो मैंने ये वाला घर नहीं देखा था, तो पापा मुझे दिखाने के लिए लाए, क्योंकि देखो ये मैंने बनवाया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आई ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है अब हम देखिए छत पे आ गए हैं। तो आई नहीं तो इसलिए मैंने देखा नहीं था, तो इसलिए पापा दिखाने लाए। तो जो ये जगह प्लेस है यहाँ पे मैं बचपन में रहती थी, और यहाँ पे काफ़ी टाइम हमने गुजारा। उसके बाद फिर हम बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे आरिका देख देख के मस्ती कर रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रही है, ये क्या है वो क्या है। और यहाँ पे पूरा जो खेत सामने दिख रहा है ये वाला, ये सब हमारा ही खेत है ये सब। तो बहुत ही प्यारा सी जगह है। ये सब हमारे मतलब चाचा ताऊ इस तरह से ये सारा चीज़ें हैं। बस यहाँ पे आरिका को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आरिका ने वो फैलो भी देख लिया, काऊ भी देख लिया, छू के भी देख लिया, फ़ोटो भी खिंचा लिया। और ये है वो कुआं जहाँ से हम पानी लेते थे। अभी भी है इसमें पानी, मतलब अब उतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब तो हैंड पंप ये सब लग चुका है। पानी भरा है तो आरिका को और इसमें बीज पड़ेगा, फिर वो रोपाई होगा तो फिर धान होगा। जो धान का चावल हम खाते हैं ना, वो इसी से होता है, समझ गई? अच्छा मम्मा, इसमें फिश होंगी? नहीं, फिश नहीं।
यहाँ पे जो है पापा से हम बात कर रहे थे, आ गए थे उसके बाद। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी मैं करूँगी। मिलूँगी आप सबसे एक अच्छे से बहुत ही ख़ास ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखें।